हमारे रीजन में हाइड्रेशन इज़ लाइक किलिंग योर स्किन। रेटिनॉल बहुत अच्छा इंग्रेडिएंट है, उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही ये है कि वो बहुत अच्छा इंग्रेडिएंट है। हाँ, तो इससे कुछ नहीं हो रहा और मेजॉरिटी लोग यही कर। डॉक्टर दीपा, क्या हमें ये 10 स्टेप का स्किन केयर रूटीन एक्चुअली अपनी लाइफ में चाहिए? इज मोर स्किन केयर ऑलवेज बेटर? सो मोर इज़ नेवर बेटर, चाहे वो स्किन केयर हो या लाइफ हो, वी नीड टू डी क्लटर, ओके। एंड इसीलिए आई एम श्योर यू ऑल आर हियरिंग दीज टर्म्स, मिनिमलिज्म, है ना। एंड देन देर आर पीपल हु आर सेलिंग यू सीरम्स इन द नेम ऑफ ये एक बॉटल है जो 10 प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देगी, बिकॉज इसमें सारे इंग्रेडिएंट्स हैं। तो अब आपको 10 स्टेप नहीं करना। आई थिंक ये तो सभी समझ गए हैं that we should not do 10-step skincare. It's unnecessary and it's also damaging for the skin. पर what is being sold now as an alternative कि एक सीरम का बॉटल या एक मॉइस्चराइज़र या कोई भी एक प्रोडक्ट जो उसमें 10 चीज़ें हैं तो वो एक ही बार में आपकी 10 चीज़ें कर देगा, वो भी गलत है। वो भी गलत। Yes, so आपको 10 स्टेप्स भी नहीं करने हैं और आपको एक ही प्रोडक्ट के थ्रू 10 चीज़ें भी नहीं करनी है। You know what I mean? So the idea is not minimalism, idea is reductionism. सब लोग आपको सिखा रहे हैं मिनिमल बनो, डी क्लटर करो। नहीं, हमें रिडक्शन पे ध्यान देना है। वी रियली नीड टू कट डाउन ऑन स्टेप्स एंड ऑल्सो ऑन इंग्रेडिएंट्स। फिर इसमें मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगी दैट पीपल टेंड टू गिव टू मच इंपॉर्टेंस टू इंग्रेडिएंट्स। उनको लगता है हीरो इंग्रेडिएंट क्या है, दैट इज हाउ द एग्जैक्टली प्रोडक्ट्स ऐसे ही बेचे जाते हैं कि इसमें हीरो इंग्रेडिएंट क्या है। हीरो इंग्रेडिएंट कभी भी नहीं होता है, फॉर्मुलेशन हीरो होती है, इंग्रेडिएंट कैन नॉट बी द हीरो। सो मैं हल्दी का एग्जांपल देती हूँ, ओके, क्योंकि हल्दी हम सबको, इंडिया में हम सबको पता है, हल्दी, दूध में हल्दी डाल के पियो एंड ऑल ऑफ दैट। मजॉरिटी लोग क्या करते हैं, बड़े बूढ़े भी आजकल, एंड इट्स क्वाइट अनफॉर्चुनेट, वो हल्दी, आप पहले बताओ आप हल्दी का दूध कैसे पीते हो? अगर आप हल्दी का दूध पियोगे तो आप कैसे बनाओगे हल्दी का दूध? दूध गर्म किया, हाँ, और उसमें पिंच ऑफ टर्मरिक डाला, हाँ, और उससे पी लिया। हाँ मैन, तो आप जो हल्दी पाउडर डाल रहे हो उसमें उसका हीरो इंग्रेडिएंट है कर्क्यूमिन। हल्दी ग्रेट व्हाट से एक स्पाइस है, एक बहुत अच्छी स्पाइस है, एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज़ हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी है, मतलब इट इज़ द बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट रूट्स जो आपको मिल सकती हैं नेचर से। उस रूट के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट मॉलिक्यूल होता है कर्क्यूमिन। वो आपके उस हल्दी के ड्राई पाउडर में है। तो भी मैं कह रही हूँ कि आपने वेस्टफुल एक्सरसाइज करा। क्यों? क्योंकि इंग्रेडिएंट हीरो नहीं होता। Curcumin is a great ingredient, great hero molecule of the great hero root turmeric. But curcumin को बॉडी में बायो अवेलेबिलिटी चाहिए, मतलब आपने पी लिया तो उसके बाद वो सही जगह पे पहुंचना चाहिए, दैट्स बायो अवेलेबिलिटी। अगर वो पहुंच जाता है तो वो सही तरीके से अब्जॉर्ब होना चाहिए, और जब तक वो अब्जॉर्ब ना हो वो स्टेबल रहना चाहिए, मतलब हमारी बॉडी के एंजाइम्स उसको ब्रेक डाउन ना करें। मेक सेंस, राइट। आपने सिर्फ कर्क्यूमिन पिया दूध के साथ। नाउ मैं क्या कह रही हूँ, सही तरीका क्या है दूध पीने का? हल्दी वाला दूध। हल्दी वाला दूध पीने का सही तरीका है कच्ची हल्दी, जो आप मिल्क के अंदर धीरे धीरे उबालते हो। एंड लेट्स से आपका ये 1 कप मिल्क लिया आपने, तो उबालते उबालते वो 1/3 कम हो जाना चाहिए, ओके। एंड देन एंड उसमें हल्दी पकती रहनी चाहिए। सो मिल्क विल रिड्यूस, दैट इज द मिल्क गेट्स डेंसर। हल्दी उसमें पक गई, कच्ची हल्दी, नॉट द पाउडर, नॉट द स्टिक्स। हल्दी की स्टिक्स भी आती हैं, वो भी नहीं, क्योंकि हल्दी में कर्क्यूमिन के साथ वी हैव फ्लेवोनॉइड्स, वी हैव ट्यूमरॉन्स, वी हैव पॉलीफेनॉल्स, वी हैव पॉलीसैकेराइड्स, ऐसे करके मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं एक हल्दी में। ऐसे ही हर प्लांट में, हर इंसान में, हर चीज़ में मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स मिलके बनाते हैं। हल्दी का एक मेन इंग्रेडिएंट है कर्क्यूमिन, वो रिस्पॉन्सिबल है हल्दी के मैक्सिमम बेनिफिट्स के लिए, पर उसको सही तरीके से डिलीवर करने के लिए ये सारा सिस्टम चाहिए, टीम वर्क। तो हमें क्या क्या लेना चाहिए? तो आपको कुछ नहीं लेना है, आप कच्ची हल्दी ले लो, बट आप रूट आती है, एग्जैक्टली। बट आपको फिर स्किन केयर इंडस्ट्री का एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब आपको स्किन केयर इंडस्ट्री में बोलेंगे ओके, तो आपको नाइसिनामाइड दे देंगे, उसके साथ आपको दे विल गिव यू एन एडजंक्ट फॉर्मुलेशन की नाइसिनामाइड को इस तरीके से बना के हमने दे दिया। But is that molecule really mimicking your natural niacinamide present? No. No. Okay. It is a close replica. But क्या वो niacinamide का formulation उस हिसाब से बनाया है कि वो deliver कर रहा है? niacinamide के साथ आपने hyaluronic acid डाल दिया, क्या वो ठीक जा रहा है? hyaluronic acid जो आपने लिया, इंडियन सिस्टम में क्या हमें वो चाहिए? We don't need hyaluronic acid.
हर जगह आपको इंग्रेडिएंट की बात कर रहे हैं, स्ट्रेचिंग अ लिटिल दिस टॉपिक, हर जगह हम हाइलुरोनिक एसिड डाल रहे हैं. एवरीबडी इज टेलिंग यू नाउ, आप कोई भी मॉइस्चराइजर का ऐड उठा के देखो, वो आपको बोलते हैं हाइड्रेशन हाइड्रेशन हाइड्रेशन. बिल्कुल. इट इज़ लाइक सफोकेटिंग योर स्किन. हम इंडिया में रहते हैं, हम नॉर्डिक रीजन के नहीं हैं, हम बहुत ठंडे देश के नहीं हैं. एंड अगर आप कश्मीर में भी रहते हो तो कश्मीर में भी कुछ महीने इट्स रियली रियली कोल्ड, एंड वहाँ पे ये लॉजिक फिर भी हम लगा सकते हैं. बट 80% ऑफ इंडिया एंड 80% ऑफ द इंडियन वेदर इज ट्रॉपिकल, हॉट और ह्यूमिड, है ना. मैक्सिमम 4 महीने ठंड पड़ती है, मैक्सिमम. उससे ज़्यादा ठंड कहीं पे नहीं है. पीक ठंड 1 महीने की होती है. एग्जैक्टली. सो वी आर अ वेरी वार्म टेम्परेट रीजन. हमारे रीजन में हाइड्रेशन इज़ लाइक किलिंग योर स्किन. इट्स लाइक, अब डेजर्ट में पौधे को आप पानी दोगे, उसको थोड़ा ज़्यादा पानी लगेगा. बट अगर आप वही पौधे को प्लांटर में रखते हैं हम, तो नीचे प्लांट्स के आपने देखा होगा पॉट के नीचे होल होता है. हम पानी डालते हैं, मिट्टी जो है वो होल से पानी को एक्स्ट्रा निकाल देती है. इमेजिन करो उसके नीचे होल नहीं है और आप पॉट में पानी डालते जा रहे हो, बिकॉज पौधे को पानी की ज़रूरत है, क्योंकि बाहर बहुत गर्मी है. बाहर बहुत गर्मी है, अग्रीड. प्लांट को पानी की ज़रूरत है, अग्रीड. पर नीचे से आपने ड्रेन बंद कर दी. नो ड्रेनेज सिस्टम. आवर स्किन हैज़ नो ड्रेनेज सिस्टम. आप सिर्फ हाइड्रेट करे जा रहे हो. हाउ डज दैट स्किन एलिमिनेट इट? स्किन डज नॉट नो. इट्स लाइक, तो सब लोग बोलेंगे बट यू नो वी आर 70% वाटर, तो डूब थोड़ी जाएंगे पानी में. 70% वाटर मीन्स वॉट, यू नो. अनदर एग्जाम्पल आई गिव यू. पेपर इज़ वॉट? इट इज़ प्लांट पल्प. वो पानी में ही बनता है. पेपर का मेजर प्रोसेसिंग हैपन्स इन वाटर. ओके. पर उसी पेपर को जब बन जाता है, इफ़ यू पुट इट इन वाटर, इट विल डिसइंटीग्रेट. वो पेपर टूट जाएगा. सेम अप्लाइज टू योर स्किन. येस, वी आर 70% वाटर, बट आप उसको डुबा के नहीं रख सकते हो ऑल द टाइम. लेट द स्किन ब्रीथ. सो दिस ओवर हाइड्रेशन. So hyaluronic acid, great ingredient. Like I said, it's never the ingredient. It's the formulation that you have to look at. बहुत अच्छा ingredient है hyaluronic acid, कोई कमी नहीं है. Niacinamide बहुत अच्छा ingredient है. Retinol बहुत अच्छा ingredient है. उसकी सबसे बड़ी problem ही ये है कि वो बहुत अच्छा ingredient है. Because the problem is people don't know how to make the formulation. फॉर्मुलेशन बनाने के लिए 20-30 साल की पढ़ाई लगती है, एक्सपीरियंस लगता है, बहुत सारे ट्रायल्स एंड एरर्स लगते हैं. फॉर्मुलेशन जो हर 2 महीने में नई आती है, ऐसा फॉर्मुलेशन नहीं बनती है. And that is the problem with the skincare market, that people are investing too much in ingredients and new hero molecules जो fancy सुनने में लगे हैं, समझाने में लगे हैं, दिखाने में लगे हैं. But we don't need fancy systems. You know, our human system is a very complex system. आप उसको copy करने की कोशिश भी मत करो. You cannot do it. And I'll show you one image of one cell. If you're trying to copy a human system, you're going to fail spectacularly. मतलब इतना amazing failure होने वाला है लाइफ में आपके, और आप वही करने की कोशिश कर रहे हो. You're trying to teach your body which ingredient you should use so it works. Please, if you think you're smarter than your biology, you're not. That's why I say reductionism. Minimalism भी नहीं, 10-step skincare भी नहीं, reductionism. आप अपने steps को ही नहीं, products को भी कम करो, ingredients को भी कम करो, and use formulations which your skin understands, your biology understands. And like I said, biomimetics, that's my forte. बड़ा सिंपल सा टर्म है, बोलने में से टंग ट्विस्टर. बायो मीन्स लिविंग, अस, एनीथिंग. माइमेटिक्स, मिमिकिंग, कॉपिंग द बायोलॉजिकल सिस्टम. तो कॉपिंग द बायोलॉजिकल सिस्टम में सबसे पहला लेवल होता है एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स मिमिकिंग. जैसे घर में हमारा ब्रिक एंड मॉर्टर, सीमेंट एंड ब्रिक से घर बनता है, पर कहीं पे सीमेंट और ब्रिक कम लगती है, कहीं पे ज़्यादा लगती है, पर सीमेंट और ब्रिक पूरे घर में होती है. सेम वे हमारी बॉडी में भी ECM, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, पूरी बॉडी में है. बट इन सम टिश्यूज़ इट इज़ डेंस, इन सम टिश्यूज़ इट इज़ मोर लेस. और वो ECM कैसे बनता है? हाइलुरोनिक एसिड से, कोलाजन से. ऑल दीज मॉलिक्यूल्स दे कम टुगेदर, दे फॉर्म द ECM. बट जॉइंट्स में हाइलुरोनिक एसिड या कोई और मॉलिक्यूल का कॉन्सेंट्रेशन कम होगा या ज़्यादा होगा. स्किन में कम होगा या ज़्यादा होगा. कोलाजन कौन से टाइप का जॉइंट्स में अवेलेबल है वर्सेस कौन सा टाइप का फेस पे अवेलेबल है. कोलाजन इज 7 टाइप्स ऑफ कोलाजन. दैट इज़ व्हाई आई एम सेइंग इट्स नेवर द इंग्रेडिएंट, इट्स द फॉर्मुलेशन. आपने वो बनाया कैसे? लाइक बेस्ट एग्जाम्पल मैं यूज़ करना चाहती हूँ हल्दी वाला. आई थिंक इससे सबको समझ में आएगा. सेम हल्दी, सेम कर्क्यूमिन जो दुनिया सब चोरी करके भी ले गए वेस्ट वाले फ्रॉम अस, यू नो, कर्क्यूमिन, दे ऑल्सो गॉट इट रॉन्ग. बिकॉज वो जो हमारा ट्रेडिशनल इंडियन नॉलेज है वो संस्कृत में लिखी हुई है, वो किसी को पढ़नी अब आती नहीं है.
So the knowledge is lost. The problem is the knowledge is half transferred and half knowledge is, you Dangerous. exactly, you better be stupid. You better accept कि हमें कुछ नहीं आता है. आपको लग रहा है आपको सब कुछ आता कुछ है नहीं. That's the problem with almost all the health and wellness industries, not just skincare. अगर आपको ये क्लिप पसंद आई हो हमारे पॉडकास्ट में से, तो नमन टॉक्स पॉडकास्ट चैनल पे रोज आपके लिए स्पेसिफिक टॉपिक पे नई क्लिप आएगी. रोज कुछ सीखने को मिलेगा, रोज कुछ हेल्पफुल टिप मिलेगी. तो देखना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा.